एक नामजद अभियुक्त की गिरफ्तारी में 8 दिन लग गए और गिरफ्तारी ऐसे वैसे नहीं हुई। गिरफ्तारी कब हुई? जब पूरा का पूरा विपक्ष चढ़ बैठा इनके ऊपर। ये गृह राज्य मंत्री को अपना अब्बा जान बना के क्यों बैठे हुए हैं? उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं करते हैं? उसको बर्खास्त क्यों नहीं करते हैं? बेवकूफी की बात आप किसी को कबूल नहीं है, किसी को कबूल नहीं है, लेकिन उसका तमाशा वो रही थी। प्रधानमंत्री पुत्र में चुपके होंगे। दिलाते 84 में हुआ था, जगदीश टाइटल के साथ बनी रही कांग्रेस पार्टी, तो आप भी इसीलिए वो बार बार कहते थे मेरा बेटा वहां नहीं है, मेरा बेटा होगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। आज तक पर हुई लाइव डिबेट में कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया और अंजना ओम कश्यप ने गौरव भाटिया की जमकर धुलाई कर दी है। देखिए किस तरीके से झूठ बोले जा रहे थे। हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाली थी, उसमें समाजवादी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा था कि ये पहले तो अभी तो गिरफ्तारी नहीं हो रही है, गिरफ्तारी होने के बाद ये टीवी पर आकर बोलेंगे देखिए हमने एफआईआर बहुत पहले दर्ज कर ली थी, ऐसा कहाँ होता है सरकार के अंदर। तो वही झूठ बोल रहे थे, तो उस पर इनका पर्दाफाश किया गया है। किस तरीके से दो लेडी इन पर भारी पड़ गई हैं। अंजना ओम कश्यप भी आज मूड में नजर आई हैं। ये वीडियो जरूर देखकर। कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल गया राष्ट्रपति से मिलने और वो कहता है झूठ। इस चिट्ठी में, मेरे हाथ में चिट्ठी है अंजना जी, ये देखिए, इस चिट्ठी में वो कहता है कि एफआईआर भी नहीं लिखी गई। हाँ, ये देखें, मैं लाइन भी पढ़ देता, लेकिन समय नष्ट करने से कोई फायदा नहीं। पूरा देश जानता है कांग्रेस झूठी पार्टी है। इसमें एक बात इन्होंने लिखी कि एफआईआर दर्ज नहीं हो रही थी, और ये दूसरे हाथ में मेरे एफआईआर है। 10 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज हुई और उसके बाद एक और एफआईआर दर्ज हुई और नामजद एफआईआर दर्ज हुई जिसमें मंत्री के बेटे का नाम है। उसके बाद 12 घंटे पूछताछ हुई और अभी आप बता रहे थे कि पहली गिरफ्तारी आशीष मिश्रा की और फिर अंकित दास की भी गिरफ्तारी हो गई। तो ये तो दिखाता है कि पूरी तरह से कार्रवाई हो रही है और जहां पे योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है वहां कानून से ऊपर कोई नहीं है। जो कानून तोड़ेगा वो जेल की सलाखों के पीछे होगा। लेकिन ये गिद्ध राजनीति का अंत कब होगा? अंजना जी, कहा जाता है कि गरीब व्यक्ति की हाय और दोगले व्यक्ति की राय नहीं लेना चाहिए। मैं 2 बातें आपसे पूछना चाहती हूं। लखीमपुर में मंत्री पुत्र ने तथाकथित तौर पर, और आई विटनेसेस और वीडियोस है, गाजर मूली की तरह लोगों पर जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन करके आ रहे थे उनके पीछे से गाड़ी चला दी और एक नहीं 4-4 गाड़ियां बेधड़क चलती हुई चली गई। गाड़ियों का नंबर अब पब्लिक है तो उसको मैं बोल सकती हूँ यूपी 31 AS 1000, यूपी 32 KM 0036। ये मंत्री जी के और उनके परिवार के नाम पर रजिस्टर्ड गाड़ियां हैं। वहां पर आई विटनेसेस का कहना है कि उस गाड़ी में आशीष मिश्रा थे। मंत्री जी ने पहले कहा नहीं वो तो रेफरी बने हुए थे गोल में, फिर उनकी लोकेशन आ गई, फोन लोकेशन आ गई कि वो तो वहीं पर थे। तो उनके पुत्र ने पुलिस से कहा वो तो मैं अपनी राइस मिल में था। तो यहां पर भी झूठ बोला जा रहा है बार बार। चलिए एफआईआर लिख ली गई थी, बड़ी कृपा करी आपने, एफआईआर लिख ली। एफआईआर में 2 ही नाम थे, एक नामजद अभियुक्त आशीष मिश्रा था और दूसरे कॉलम में 15 से 20 अज्ञात लोग थे। एक नामजद अभियुक्त की गिरफ्तारी में 8 दिन लग गए और गिरफ्तारी ऐसे वैसे नहीं हुई। गिरफ्तारी कब हुई? जब पूरा का पूरा विपक्ष चढ़ बैठा इनके ऊपर। जब विपक्ष की नेता प्रियंका जी को आपने 60 घंटे लीगली डिटेन किया, जब सुप्रीम कोर्ट ने आपसे कहा कि आपकी पुलिस मिली हुई है, स्टेट गवर्नमेंट जिम्मेदार है, अगर ये आम नागरिक होता तो आप क्या करते? ये सारे सवालों के बाद आपने 2-2 चस्पे चपकाने के बाद गिरफ्तारी करी। गिरफ्तारी में चाय बिस्किट नाश्ता चल रहा था, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन सवाल यह है कि अब क्या हो रहा है? जो आशीष मिश्रा के पिता है अजय मिश्र टेनी, वो केंद्र की मोदी सरकार में गृह राज्य मंत्री हैं। पुलिस रिपोर्ट करती है गृह राज्य मंत्री को। अगर आपको या किसी को भी लगता है कि वो इस पद पर बने रह सकते हैं, मर्यादा, कानून और नैतिकता का हवाला देकर मैं पूछती हूं, क्या वो इस पद पर बने रह सकते हैं और क्या निष्पक्ष जांच की उम्मीद की जा सकती है? पहला सवाल। और दूसरी बात मैं यहां पे जरूर बोलना चाहती हूं, पहले भी बोली गई है कि अजय मिश्रा ने 27 सितंबर को बोला था 2 मिनट में आंदोलन खत्म कर दूंगा, जानते नहीं हूं मैं कौन हूं। सबको पता है ये कौन है। ये 302 के अभियुक्त है, इनके ऊपर मर्डर का मुकदमा चल रहा था। 3.5 साल से इनकी जो फैसला है वो सुरक्षित है, सबको पता है ये कौन है। तो ये किस तरह से विटनेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, साक्ष्यों के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, ये सब जानते हैं। मेरा सिर्फ एक बात कहना है, 10 दिन बाद भाजपा की सरकार जो है, एक पहले तो इस तरीके से अंगूठा दिखा करके
किसानों को चिढ़ाने का काम किया था, जो इनके एक बयान का विरोध कर रहे थे, जिसमें इन्होंने 2 मिनट में किसानों को देख लेने की धमकी दी थी और जो है लखीमपुर से भगाने की जो है धमकी दी थी। उसके बाद इन्होंने अपने गुंडों को भेज करके और ये घटना कारित की घटना कराई, जिसमें इनकी खुद की जीप है, इनका बेटा लिप्त है, इनके खिलाफ FIR दर्ज हो गई। तो जब इतने बड़े पावरफुल पोजीशन पे एक व्यक्ति बैठा हो तो उसका इस्तीफा क्यों नहीं होना चाहिए? उसका इस्तीफा यदि करवा दिया जाता तो कुछ ना कुछ निष्पक्ष जांच की जो है एक आशा बंधती थी। लेकिन इस स्थिति में जबकि 5 दिन ये डिनाई करते रहे, ये कहते रहे कि जीप पलट गई थी उसके नीचे मरे, जबकि बाद में आप लोगों ने दिखाया कि जीप खड़ी थी उसमें से छोड़ छोड़ के भागे हैं ये। तो ऐसी स्थिति में इनके पावर में बने रहने तक और इनकी गिरफ्तारी होने तक इनके पुत्र की किसी हालत में भी जो है संभव नहीं है कि निष्पक्ष जांच हो। और मुझे लोगों पर FIR दर्ज होनी चाहिए साथ में, पुष्पेंद्र जी, जिन्होंने पीट कर मार डाला। FIR तो सबके ऊपर दर्ज हो चुकी है, उस घटना की भी हो चुकी है, उसके भी हो चुकी है। राकेश टिकैत उनका बचाव क्यों कर रहे हैं सर? आप कम से कम निंदा कीजिए बैठकर, आप बोलिए राकेश टिकैत गलत बोल रहे हैं। मैंने तो शुरू में ही कह दिया किसी भी प्रकार की हिंसा जो है उचित नहीं है, लेकिन मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि ये गृह राज्य मंत्री को अपना अब्बाजान बना के क्यों बैठे हुए हैं, उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं करते हैं, उसको बर्खास्त क्यों नहीं करते हैं? अजय आलोक जी जवाब दीजिए, उसके बाद हम क्या वो? हाँ, बहुत भारी बातें कर रही हैं। थोड़ी तो सीरियसनेस दिखाइए। आजाद हिंदुस्तान में आपके आंखों के सामने लोग रौंदे गए, थोड़ी तो सीरियस बात करिए। आप कहीं से भी, आप बीच में प्लीज मत बोलिए, हल्की बातें करके कहां ले जाते हैं आप डिबेट को? मैं लॉ ऑफ लैंड की बात कर रहा हूं, आप तथाकथित बात कर रही हैं। मैं लॉ ऑफ लैंड की बात कर रहा हूं जिसपे आपको भरोसा नहीं है। मैं इस देश के संविधान की बात कर रहा हूं जिसपे आपको भरोसा नहीं है। मैं इस देश के संविधान की बात कर रहा हूं जिसपे आपको भरोसा नहीं है। मैं इस देश की सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूं जिसपे आपको भरोसा नहीं करना चाहती हूँ। क्या बात आप कर रही हैं? जॉगलर आदमी है, मैं इन पर सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में चल रही है बात आप कर रही हैं। जवाब दो, ये क्या बेवकूफी की बात कर रही हैं? इनसे मैं क्या बेवकूफी, इनकी किस बेवकूफी की बात का मैं जवाब दूं? ये बड़े हल्के तरीके से हर बात पर बात करते हैं। अरे किसानों का इस तरह से गाजर मूली की तरह रौंद जाना आपको कबूल होगा? देश के जमीन को कबूल नहीं है, समझिए इस बात को। बेवकूफी की बात आप किसी को कबूल नहीं है, हल्की बात किसी को कबूल नहीं है, लेकिन उसका तमाशा बनाना आपको कबूल है। बातें करते हैं आप, कबूल किसी को नहीं है, हल्की बातें करते हैं, कबूल तमाशा बनाते हैं आप अपना। छोड़िए, इनसे कौन बात कर सकता है? कबूल आपको है, उस पे तमाशा बनाना कबूल आपको है, उस पे नौटंकी करना कबूल आपको है। बीच में बोले ठीक है, उस पे क्या आपको जानने में दिलचस्पी नहीं है? उस पे हंगामा कैसे हो, ये आपको जानने में दिलचस्पी है? जवाब दीजिए ना। निकलेगा, पिता मंत्री बने रहेंगे, नतीजा निकल आएगा। जमीर मर गया क्या आपका? मंत्री पुत्र कौन रही थी? प्रधानमंत्री पुत्र में चुप क्यों होंगे? क्या टीवी बनाने के लिए? नैतिकता आप क्या बात कीजिएगा? अजय जी, प्रधानमंत्री पुत्र नैतिकता बात कर रही हैं अजय जी, आप कहां से बात कर रही हैं? नैतिकता कांग्रेस पार्टी विलोम शब्द है। अजय जी एक सेकंड अजय जी प्लीज। ये आपका दिमागी दिवालियापन दिखा रहा है, मत ऐसी बातें किया करिए। ये नैतिक दिवालियापन दिखाता है। सार्वजनिक जीवन में ऐसी बातें करना छोड़ दीजिए, बेवकूफी की बातें करना छोड़ दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप बहुत भारी हैं, तो पूरे देश को लगता है और नैतिकता और कानून और मर्यादा भी यही डिमांड करती है, सीजर्स वाइफ हैज टू बी अबव सस्पिशन। अगर पिता मंत्री बने रहेंगे तो किसी को नहीं लगता निष्पक्ष जांच हो सकती है। तो इसमें मोदी जी और अमित शाह जी को क्या आपत्ति है? जब तक प्रोब चल रही है उनको हटा दीजिए, अगर बरी हो जाते हैं दोबारा से बना दीजिएगा। इसमें कौन सी अनैतिक बात मैं कर रही हूँ? क्या नैतिकता, मर्यादा और कानून भारत के संविधान के ये डिमांड नहीं करता है? क्या ये सच नहीं है गौरव जी कि वही गृह राज्य मंत्री रोज पीसी करके डिफेंड कर रहे थे ना अपने बेटे को, वरना अपने पद की मर्यादा रखते वो चुपचाप रहते? वो क्लीन चिट दे चुके हैं, क्यों वो डिफेंड करने आ रहे थे? देश के गृह राज्य मंत्री है, चलिए एक आरोपी को वो कैसे डिफेंड कर सकते हैं नामजद जिस पर 302 का मुकदमा? अंजना जी मुझे ये बताइए, गाजर मूली की तरह 84 के दंगों में किसने कत्लेआम मचाया था, नरसंहार किसने करवाया था? जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार FIR नहीं कर पाए थे। 35 साल बाद न्याय दिलवाया तो मोदी जी ने दिलवाया कि राहुल गांधी जी तो गौरव जी तो क्या जिस तरह से जगदीश टाइटलर को कांग्रेस पार्टी ने जगह दी, आप उसी तरह से अजय मिश्रा को जगह देकर बनाए रखना चाहते हैं? फिर सवाल यही होगा कि किसकी शर्ट ज्यादा काली है, ज्यादा मैली है? इस्तीफा नहीं तो इंसाफ नहीं, विपक्ष ये मांग लगातार कर रहा है। गौरव भाटिया जी, जो आपने आखिरी में कहा था उसी से शुरुआत करते हुए, ये आपका जगदीश टाइटलर मोमेंट है क्या? आप खुद ही याद दिलाते हैं 84 में हुआ था, जगदीश टाइटलर के साथ बनी रही कांग्रेस पार्टी, तो आप भी इसीलिए देखिए गृह राज्य मंत्री हैं वो, और ऐसे में ये सवाल तो पूछा ही जाएगा, निष्पक्ष जांच होगा, क्योंकि वो खुद आते थे डिफेंड करने। वो बार बार कहते थे मेरा बेटा वहां नहीं है,
मेरा बेटा होगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। और आप देखिए, ये अपने आप में दिखाता है कि पिता का कोई दबाव ही नहीं था, क्योंकि पुत्र को बुलाया गया, पुत्र गिरफ्तार हुआ। और आप ये बताइए, अगर यही तर्क लगाएं तो भूपेश बघेल जी के पिताजी के ऊपर मुकदमा चल रहा है, FIR है, तो भूपेश बघेल